हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन ही लिए हैं। कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। इस सीरीज़ में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का है, एसएससी सीजीएल का है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा टफ रहेगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले हर एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछ सकता है। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक, बी मेंडल, सी डार्विन और डी आइंस्टाइन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, देखिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी हेनरी बैकरेल, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी नील्स बोर। आपका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बैकरेल। ऑप्शन बी हेनरी बैकरेल रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी मंगल पांडे। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, किस भारतीय शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। आपका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप यानी आइसलैंड कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी न्यू गिनी, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी बोर्निया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइसलैंड है। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रखा गया है क्योंकि एनटीपीसी और सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में हाई लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को हाई लेवल का क्वेश्चन रिवीजन हो जाए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में जाके फंस जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, रोड क्षेत्र किस देश में स्थित है जो अपने भारी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी का रोड क्षेत्र बहुत ही फेमस है जो भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी रोड क्षेत्र के लिए हिटलर के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा युद्ध हुआ था, बहुत ही विनाशकारी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, भारतीय संविधान की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी कहाँ रखी गई है। भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी कहाँ रखी गई है। ऑप्शन ए संसद भवन, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अभिलेखघर, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अभिलेखघर। राष्ट्रीय अभिलेखघर में भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत आती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 123। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 61। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर आज तक एक बार भी महाभियोग नहीं लगा है, इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, हॉट मनी किससे संबंधित है। हॉट मनी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लंबी अवधि का निवेश, ऑप्शन बी त्वरित प्रवाह और निकासी वाली पूंजी, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार, ऑप्शन डी सरकारी बॉन्ड। रेलवे एनटीपीसी में इस तरह का सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वरित प्रवाह और निकासी वाली पूंजी। हॉट मनी त्वरित प्रवाह और निकासी वाली पूंजी होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को
क्या कहा जाता है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता, ऑप्शन डी आयनीकरण। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो कैसे निकलती है? हाइड्रोजन के संलयन द्वारा। हाइड्रोजन वहाँ संलयन होता है, टूटता है, उसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूज़न कहा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सबसे हल्का गैस कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। देखिए सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 है, और आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र किया था। इसको याद रखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि 1765 किन के बीच हुआ था? इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। ये किन के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज और मुगलों के बीच में, ऑप्शन बी अंग्रेज और मराठों के बीच में, ऑप्शन सी अंग्रेज और अवध के नवाब के बीच में, ऑप्शन डी अंग्रेज मुगल और अवध के नवाब के बीच में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेज मुगल और अवध के नवाब के बीच में। इलाहाबाद की संधि हुआ था अंग्रेज मुगल और अवध के नवाब के बीच में, ये याद रखिएगा। 1765 इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि 1765 में अंग्रेज मुगल और अवध के नवाब के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, सागरमाथा किस पर्वत का स्थानीय नाम है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी धौलागिरी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का लोकल नेम क्या है? सागरमाथा, स्थानीय नाम है सागरमाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी स्लीपिंग ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है? कौन सा ज्वालामुखी जिसे स्लीपिंग ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विसुविशियो, ऑप्शन बी माउंट फूजी, ऑप्शन सी माउंट एटना, ऑप्शन डी क्रकाटोआ। आपका सही उत्तर हो जाएगा माउंट फूजी। माउंट फूजी जो स्लीपिंग ज्वालामुखी के नाम से फेमस है, इसको याद रखिएगा, माउंट फूजी स्लीपिंग ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 530, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 552। आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है और इसको कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? इसको देखिए, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 124, ऑप्शन डी 356। न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक संगठन के प्रेशर पर विचार नहीं व्यक्त बदल सकता है, वो स्वतंत्र है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। ये आर्टिकल 50 में दिया गया है, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपो रेट क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है रेपो रेट क्या है? ऑप्शन ए बैंक द्वारा आम जनता को दिए जाने वाला ब्याज, ऑप्शन बी सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी जाने वाली अल्पकालिक ऋण की ब्याज दर, ऑप्शन डी सरकार द्वारा कंपनी को दिए जाने वाले अनुदान। रेपो रेट क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक के द्वारा बैंक को दिए जाने वाली अल्पकालिक ऋण का रेट, ये है रेपो रेट। ऑप्शन सी बैंक द्वारा बैंकों को दी जाने वाली अल्पकालिक ऋण क्या है? रेपो रेट। इसको याद रखिएगा, बैंक को जो ऋण देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है, जिस रेट से देता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? इसका उत्तर आप सभी लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग,
ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा ही लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी? भारत में पहला मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी? ऑप्शन सी कोलकाता। कोलकाता सही उत्तर हो जाएगा कि कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए समुद्री संसाधनों की सतत विकास, समुद्री संसाधनों की सतत विकास, ऑप्शन बी सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अन्वेषण। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्री संसाधनों का सतत विकास। समुद्री संसाधनों का सतत विकास ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। दोस्तों, ये हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है अभी आपको टफ लगे, लेकिन एक दो बार इसको रिवीजन कीजिएगा तो इजी हो जाएगा, और एग्ज़ाम में जब देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको इजी लगेगा। इसलिए इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखें ताकि इसको आप रिवीजन कर सके और थोड़ा इजी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूज़न, ऑप्शन सी रेडियोधर्मी विखंडन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सूर्य को कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होता है? किस सिद्धांत पर? न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम भी न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी ऊर्जा। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? सही उत्तर हो जाएगा दूरी। दूरी को मापन करता है प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष बहुत बड़ा मापक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सुपर कंडक्टर की क्या विशेषता होता है? सुपर कंडक्टर की क्या विशेषता होता है? इसका नाम से ही पता चल जाएगा आपको। सुपर कंडक्टर मतलब इसमें कोई भी तरह का कोई कमी नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होता है, सुपर होता है। ऑप्शन ए उच्च ताप पर अधिक प्रतिरोध, ऑप्शन बी शून्य प्रतिरोध, ऑप्शन सी अधिक ऊर्जा अवशोषण, ऑप्शन डी विद्युत प्रवाह का अवरोधन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुपर कंडक्टर क्या होता है? शून्य प्रतिरोध, मतलब इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, सुपर कंडक्टर शून्य प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है? कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी फ्रांसियम। तो कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है? विद्युत धनात्मक मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांसियम। फ्रांसियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसको याद रखिएगा, फ्रांसियम सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और विद्युत धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होते हैं? स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन ए लोहा, कार्बन और जस्ता, ऑप्शन बी लोहा, क्रोमियम और निकल, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, तांबा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा, मैग्नीशियम और टाइटेनियम। स्टेनलेस स्टील में कौन सा धातु का परत चढ़ा रहता है? लोहा, क्रोमियम और निकल का। ये सही उत्तर है, लोहा, क्रोमियम और निकल स्टेनलेस स्टील में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबर प्रक्रिया, हैबर प्रोसेस का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। हैबर प्रक्रिया का उपयोग अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है?
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी यकृत या लीवर, ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर या यकृत। ऑप्शन बी नंबर सही होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, मनुष्यों में रक्तों का शुद्धिकरण कौन करता है? मनुष्यों में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा ग्रंथि करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी गुर्दे या किडनी। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, किडनी। ब्लड का डायलिसिस किडनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखिए ऑप्शन ए एंटी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी अल्फा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, शुरू में ही इसका पूरा नाम बता दिए थे। डीएनए का फुल नेम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का क्या पूरा नाम है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट। जितने भी प्यारे साथी को इसका उत्तर पता है वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी बिजली उत्पादन, ऑप्शन सी तापमान नियंत्रण, ऑप्शन डी पानी को साफ करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डेटा ट्रांसमिशन के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, 5G नेटवर्क में जी का अर्थ क्या होता है? 5G नेटवर्क में जी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए गैजेट, ऑप्शन बी गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी जनरेशन, ऑप्शन डी ग्रिड। 5G जनरेशन में जी का अर्थ होता है जेनरेशन, ऑप्शन सी नंबर सही उत्तर है। 5th जनरेशन मतलब 5G। 5G का मतलब ही होता है 5th जनरेशन, जी का अर्थ होता है जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी यूरेनस। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम क्या होगा? शुक्र ग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट कौन सा है? ऑप्शन ए भास्कर 1, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी इनसेट 1B, ऑप्शन डी रोहिणी। अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। भारत का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीटी का पूरा नाम क्या है जो एआई में प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए जनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी ग्लोबल प्रोग्राम ट्रैकर, ऑप्शन डी गूगल प्रोसेसिंग टूल्स। तो जीपीटी का क्या फुल फॉर्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जीपीटी का फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन,
क्रिप्सर तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? क्रिप्सर तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए जल शोधन, ऑप्शन बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी बैटरी निर्माण, ऑप्शन डी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रिप्सर जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, लार्ज हैड्रन कोलाइडर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। लार्ज हैड्रन कोलाइडर कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए अपोलो 11, ऑप्शन बी वायेजर 1, ऑप्शन सी स्पुतनिक 1, ऑप्शन डी चंद्रयान 1। सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी हाइजेनबर्ग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए और एग्ज़ाम में आप लोग सही से उत्तर बना पाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।